बंधुओं, आज जो कथा मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं, वो कोई साधारण कथा नहीं है। ये वो दिव्य प्रसंग है जिसमें स्वयं श्री लक्ष्मी जी ने भक्ति रस का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि देवता भी विस्मित रह गए। ये कथा है श्री गोदांबा जी की, जिन्हें दक्षिण भारत में आंडाल के नाम से भी जाना जाता है। और ये बात शास्त्रों तथा संतों ने एक स्वर में स्वीकार की है कि श्री गोदांबा जी स्वयं श्री लक्ष्मी जी का ही अवतार हैं, क्योंकि जहां नारायण है वहां लक्ष्मी का होना निश्चित है। और जब स्वयं लक्ष्मी जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया तो उनका हृदय अपने स्वामी श्री ठाकुर जी की ओर सहज रूप से आकर्षित होना ही था। पर बंधुओं, यह बात केवल आकर्षण की नहीं है, यह बात उस प्रेम की है जो मर्यादा से भी आगे मधुर भाव में प्रवेश कर जाता है। कहा जाता है कि जब श्री गोदांबा जी ने भागवत में रास पंचाध्यायी का श्रवण किया, जब उन्होंने श्री कृष्ण की रास बिहार लीला को सुना, गोपियों के त्याग, समर्पण और निष्काम प्रेम को जाना, तभी उनके अंतःकरण में एक हूंक सी उठी। उनके हृदय में ये भाव जागा कि जिस प्रकार गोपियों ने ठाकुर जी के साथ रास किया, वैसा रस आज तक लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ। और यही भाव उनके जीवन की धारा बन गया। अब आप सोचिए बंधुओं, ये भाव किसी साधारण जीव का नहीं हो सकता। ये तो वही कर सकता है जो स्वयं रस की अधिष्ठात्री हो। दक्षिण भारत में त्रिचिरापल्ली के समीप श्रीरंगम में श्री रंगनाथ भगवान का भव्य मंदिर है। वहीं गोदांबा जी के पूज्य पिताजी महाराज रहते थे, जो नित्य नियम से भगवान श्री रंगनाथ की सेवा में जाते थे। वे बड़े शुद्धाचार वाले, अपरस का भाव रखने वाले वैष्णव थे। स्नान आदि करके शुद्ध होकर ही भगवान की सेवा में जाते और प्रतिदिन भगवान को पधराने के लिए सुंदर सुंदर मालाएं स्वयं सिद्ध करते, उन्हें एक पवित्र स्थान पर रख देते और फिर स्नान के लिए जाते। अब यहीं से कथा में एक अद्भुत मोड़ आता है। जैसे ही पिताजी स्नान के लिए जाते, बालिका गोदांबा जी उन मालाओं को उठाकर स्वयं अपने गले में धारण कर लेती और फिर नृत्य करने लगती, भाव में डूबी हुई, आंखें बंद, मानो स्वयं को वृंदावन की गोपी समझ रही हों। उनका भाव यही था कि जिनको मैं अपना प्रियतम मानती हूं, उनके लिए ये माला पहले मुझे धारण करनी है, क्योंकि प्रियतमा ही प्रियतम को अपनी वस्तु अर्पित कर सकती है। बंधुओं, ये बहुत सूक्ष्म भाव है। सामान्य नियम यह है कि भक्त अपनी माला ठाकुर जी को अर्पित नहीं कर सकता, पर यहां भक्त नहीं, प्रियतमा है। और ये लीला प्रतिदिन होने लगी। जब तक पिताजी स्नान से लौटते, गोदांबा जी माला उतारकर यथावत रख देती और वही माला श्री रंगनाथ भगवान के कंठ में धारण कराई जाती और ठाकुर जी बड़े प्रेम से उसे स्वीकार करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि माला पर एक लंबा केश दिखाई दे गया। पिताजी की दृष्टि उस पर पड़ी, वे चौंक गए, बोले ये माला तो अपवित्र हो गई, पर यह केश किसका है? उन्होंने घर में खेल रही छोटी सी गोदांबा जी को बुलाया और प्रेम से पूछा, लाली तुम्हारे केश तो सबसे लंबे हैं, कहीं तुमने ये माला धारण तो नहीं की? अब बंधुओं सुनिए बालिका का उत्तर। बिना भय, बिना संकोच, पूर्ण निश्चय के साथ गोदांबा जी बोली, हाँ पिताजी, मैंने ये माला धारण की है, और आज ही नहीं, मैं तो महीनों से धारण कर रही हूं, क्योंकि मैं श्री रंगनाथ को अपना प्रियतम मानती हूं और प्रियतमा को अधिकार है कि वो अपनी वस्तु प्रियतम को अर्पित करे। ये सुनकर पिताजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बोले, ये घोर अपराध है, वे तो श्रीमन नारायण है, तुम अपनी गले की माला उन्हें कैसे पहना सकती हो? गोदांबा जी बोली, पिताजी, आप प्रतिदिन ये माला उन्हें पहनाते रहे हैं, यदि उन्हें बुरा लगता तो क्या वे अब तक धारण करते? आज तक जब उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, तो आज ये पाप कैसे हो गया? पिताजी व्याकुल हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब नई माला सिद्ध करेंगे, गोदांबा जी के स्पर्श से दूर रखेंगे। उन्होंने नई माला बनाई, स्नान करके मंदिर गए। जैसे ही उस माला को श्री रंगनाथ भगवान के कंठ में धारण कराया, वो माला टूटकर गिर पड़ी। दूसरी माला धारण कराई, वो भी गिर गई, तीसरी भी वही। पिताजी का हृदय कांप उठा। दूर खड़ी गोदांबा जी ये सब देख रही थीं। उनकी आंखों से करुणा बहने लगी। उन्होंने मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे प्रियतम, अब तो आप ही पिताजी को समझाइए। तभी श्री रंगनाथ भगवान ने दिव्य रूप में प्रकट होकर आज्ञा दी, हे ब्राह्मण, संकोच मत करो, जो माला गोदा ने धारण की है वही हमें अर्पित करो, क्योंकि वो हमें प्रियतम मानती है और हम उसे प्रियतमा मानते हैं। प्रियतमा की माला धारण करने में कोई अपराध नहीं। ये सुनते ही पिताजी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कांपते हाथों से माला गोदांबा जी के गले में धारण कराई, फिर वही माला उतारकर भगवान को अर्पित की और ठाकुर जी ने उसे बड़े प्रेम से स्वीकार किया। इसके बाद भगवान ने पिताजी को आज्ञा दी कि अब गोदांबा जी को पूर्ण रूप से स्वीकार करने हेतु धनुर्मास का व्रत कराइए, वही व्रत जो कलयुग में भी जीव को भगवान से जोड़ देता है। और बंधुओं, यहीं से श्री गोदांबा जी के दिव्य जीवन का दूसरा अध्याय आरंभ होता है। पर आज की कथा यहीं विराम लेती है।
आगे हम सुनेंगे कि कैसे धनुर्मास व्रत, दिव्य प्रबंध की 30 गाथाएं और स्वयंवर की लीला ने पूरे भारत के ठाकुर जी को एक ही मंडप में ला खड़ा किया। ये कथा आगे और भी रस से परिपूर्ण है, जिसे हम अगले भाग में विस्तार से सुनेंगे। बंधुओं, अब आप सब उसी कथा के दूसरे भाग को सुनिए, जहां प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है और भक्ति स्वयं भगवान को बांध लेती है। जब श्री गोदांबा जी को धनुर्मास का व्रत करने की आज्ञा मिली, तो ये कोई साधारण व्रत नहीं था। ये तो स्वयं लक्ष्मी जी द्वारा अपने नारायण को प्राप्त करने का मार्ग था। धनुर्मास का ये व्रत पूरे 1 मास चलता है और इस मास में जो भी जीव नियम, संयम और प्रेम भाव से ठाकुर जी की आराधना करता है, उसके लिए स्वयं भगवान मार्ग बना देते हैं। श्री गोदांबा जी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती, अत्यंत सरल वस्त्र धारण करती और फिर दिव्य प्रबंध की गाथाओं का गान करती। ये गाथाएं दक्षिण की मधुर भाषा में हैं। लिपि भले ही दक्षिण की हो, पर भाव साक्षात वृंदावन का है। 30 गाथाएं, 30 दिन और 30 दिन तक उत्सव। प्रतिदिन एक नई गाथा और हर गाथा में केवल एक ही भाव कि हे प्रियतम, मैं आपकी हूं और आप मेरे हैं। बंधुओं, ये केवल पाठ नहीं था, ये आत्मा की पुकार थी, जिसको सुनकर स्वयं नारायण के हृदय में कंपन होने लगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दक्षिण के प्रत्येक दिव्य देश में एक हलचल सी होने लगी। तिरुपति बालाजी के मंदिर में, श्री वरदराज के धाम में, श्री संपत कुमार के क्षेत्र में, यहां तक कि श्री रंगनाथ भगवान के गर्भगृह में भी एक अद्भुत आनंद और उत्कंठा का भाव जाग उठा, क्योंकि एक ही समय में सभी रूपों के चित्त में एक ही इच्छा उत्पन्न हो गई। वो इच्छा थी श्री गोदांबा जी से विवाह करने की। अब आप समझिए बंधुओं, भगवान एक ही हैं, पर उनके रूप अनेक हैं। जैसे उत्तर में राधा रमण, राधा वल्लभ, मदन मोहन, बिहारी जी, गोविंद देव जी हैं, वैसे ही दक्षिण में नारायण के अनेक रूप हैं। और सब ये सोचने लगे कि इतनी निष्काम भक्ति, इतना मधुर प्रेम, ऐसा व्रत, ऐसी प्रियतमा, इसे स्वीकार करने का सौभाग्य किसे मिलेगा। जब धनुर्मास का व्रत पूर्ण हुआ, तब गोदांबा जी के पिताजी के स्वप्न में स्वयं ठाकुर जी प्रकट हुए और बोले, अब आपकी पुत्री का व्रत पूर्ण हुआ, हम उसे स्वीकार करते हैं, उसका स्वयंवर रचाइए। पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जब आप स्वीकार कर ही चुके हैं तो स्वयंवर कैसा। ठाकुर जी बोले, लीला भी तो आवश्यक है, ताकि संसार को पता चले कि भक्ति का फल क्या होता है। अब बंधुओं, स्वयंवर की बात फैलते ही एक अद्भुत दृश्य बनने लगा। श्री गोदांबा जी के पिताजी ने विवाह पत्रक बनवाए और भारत के प्रत्येक दिव्य देश में जाकर स्वयं ठाकुर जी को निमंत्रण दिया। बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, कांचीपुरम, श्रीरंगम, सब जगह जाकर उन्होंने कहा, हमारी लाली का स्वयंवर है, आप भी दूल्हा बनकर आइए। अब सोचिए बंधुओं, जब भगवान को स्वयं निमंत्रण मिले तो कौन पीछे रहेगा। स्वयंवर के दिन से पहले ही सभी ठाकुर जी तैयार हो गए, पर समस्या ये थी कि पहले कौन पहुंचे, क्योंकि नियम ये था कि जो पहले मंडप में पहुंचेगा उसी से विवाह होगा। यहीं से कथा में गरुड़ जी का प्रवेश होता है। श्री रंगनाथ भगवान चिंता में डूबे बैठे थे। तभी गरुड़ जी आए और बोले, प्रभु, आज इतने चिंतित क्यों हैं। भगवान बोले, गरुड़, गोदांबा जी हमसे प्रेम करती हैं, पर हमारे ही अन्य रूप भी उनसे विवाह की इच्छा कर रहे हैं। सब जगह होड़ मची है। गरुड़ जी बोले, तो इसमें चिंता कैसी, आप तो सर्वत्र हैं। भगवान मुस्कुराए और बोले, लीला में नियम भी निभाने पड़ते हैं। तभी उन्होंने गरुड़ जी से कहा, यदि तुम हमारी बात मानो और हमें पहले स्वयंवर में पहुंचा दो तो हम तुम्हें एक ऐसा वर देंगे जो आज तक किसी को नहीं मिला। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, वो क्या। भगवान बोले, अब तक तुम मंदिर के बाहर स्तंभ पर रहते हो, पर हम तुम्हें अपने गर्भगृह में अपने समीप विराजमान करेंगे, ताकि दिन रात हमारी सेवा और अंतःपुर लीला के साक्षी बनो। बंधुओं, ये सुनते ही गरुड़ जी का हृदय पिघल गया। अन्य रूपों ने भी गरुड़ जी को तरह तरह के वर देने चाहे। किसी ने महाप्रसाद का वचन दिया, किसी ने वस्त्र, किसी ने आयुध, पर गर्भगृह में स्थान का वर सबसे श्रेष्ठ था और गरुड़ जी ने वही स्वीकार किया। स्वयंवर के दिन सभी ठाकुर जी सज धज कर खड़े थे, पर गरुड़ जी किसी के पास नहीं गए, सीधे श्री रंगनाथ भगवान के पास पहुंचे, उन्हें अपने कंधों पर विराजमान किया और एक ही क्षण में स्वयंवर मंडप में पहुंचा दिया। जैसे ही श्री रंगनाथ भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर मंडप में प्रकट हुए, श्री गोदांबा जी ने बिना किसी विलंब के उनका वरण किया, जयमाला उनके गले में डाल दी। उसी समय द्वार पर तिरुपति बालाजी, जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी और अन्य रूप पहुंच गए, पर तब तक देर हो चुकी थी।
गरुड़ जी ने मुस्कुराकर कहा, आप सबको प्रतीक्षा करनी पड़ी क्योंकि मुझे यहां से सबसे सुंदर वर मिला था। अब श्री रंगनाथ भगवान ने सबको प्रेम से कहा, आप सब बाराती बनिए, दावत खाइए, आनंद लीजिए, क्योंकि दूल्हा भी ठाकुर जी हैं और बाराती भी ठाकुर जी ही हैं। बंधुओं, ये विवाह भारत में अद्वितीय था, जहां भगवान ने स्वयं अपनी प्रियतमा को स्वीकार किया। यही है श्री गोदांबा जी का कल्याण उत्सव, और आज भी दक्षिण भारत में ये उत्सव बड़े भाव से मनाया जाता है। धनुर्मास में प्रतिदिन गाथाएं गाई जाती हैं, पालकी चलती है और भक्त अनुभव करते हैं कि मानो स्वयं ठाकुर जी अपनी प्रियतमा को लेने आ रहे हों। और बंधुओं, इस कथा का सार यही है कि जब भक्ति में अधिकार नहीं, गणना नहीं, केवल प्रेम होता है, तब भगवान को भी नियम तोड़ने पड़ते हैं। यही श्री गोदांबा जी की महिमा है, यही लक्ष्मी जी का माधुर्य है, और यही कलयुग में भक्ति का सबसे सुंदर मार्ग है।